हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम स्वॉर्ड सेंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लेंगियन उस लीमिंग पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। इसकी वजह से वो लीमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से चिल्लाने लगते तेरी हिम्मत कैसे हुई ली फैमिली के बंदों को अटैक करके मारने की कोशिश करने की, क्या तुझे मरना है क्या? क्योंकि इसके बाद मेरे ली फैमिली मेरा अपमान का बदला लेते हुए तुम्हें और तुम्हारा पूरा सू फैमिली को भी बर्बाद करके रख देगी। ये सुनने के बाद लेंगियन बोलने लगता ओई माँ ऐसा धमकी मत दो वरना मेरा मुंह तो निकल जाएगा। अगर ऐसी बात तो मेरे पास और कोई चाइस ही नहीं बचा, पहले तुम्हें मार दूंगा, इसके बाद तेरा पूरा ली फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा। ये बोल के वो लीमिंग को मारने वाला होता है। इसे देखने के बाद वो मूलिंग चिल्लाते हुए ऊपर आ जाते, आने के बाद बोलने लगते जीजा जी ऐसा मत करो, अगर आपने इसे जान से मार डालता तो उसके बाद हमारे सू फैमिली के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आएगी। इसे देखने के बाद लेंगियन अपने मन ही मन सोचने था अरे यार यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे इस कमीने को मारने का मन है पर मेरा साल इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसीलिए मैं भी इसको छोड़ देता हूँ। ये सोचने के बाद लेंगियन बोलने लगता है दफा जैसे अगली बार मेरे सामने आने की कोशिश करे तो मैं वहीं पर तुझे जान से मार डालूंगा। इसके बाद लेंगियन वो शीशे को वहां से ले जा रहा होता, ले जाते बोल रहा होता तुम अभी काफी ज्यादा इंजर हो, इसीलिए तुम्हें तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो इसीलिए बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है। और वो तीनों लोगों से जाने के बाद लीमिंग अपने मन में सोचने लगता है कि तुम कमीने का इस अपमान का मैं बदला जरूर लेके रहूंगा और मेरे ली फैमिली को यूज करके तुझे जान से ही मार डालूंगा। तब हम फिर से ये तीनों की तरफ देखते, तब वहां से जाते जाते मूलिंग और स्वीशंग से पूछ रहे होते भैया मैंने सुना था कि कैमल पिक सिटी के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आप भी आते हैं, फिर भी आपने वो ली फैमिली के यंग मास्टर के हाथों में इतना बुरी तरह से कैसे इंजरी हो गई हो। ये सुनने के बाद स्वीशंग बोलने लगता है कि मुझे आइस जेंसिंग जड़ी बूटी की काफी ज्यादा जरूरत थी तो इसीलिए मैं सारे लोगों से पूछने लगा और तभी वो कमीना लीमिंग मेरे पास आ गया। आने के तुरंत बाद उसने ये बोला था कि उसके पास एक आइस जेंसिंग है, अगर उसका 3 मूव में सेव पाए तो उसके बाद वो आइस जेंसिंग मुझे दे देगा, तो इसीलिए मैं भी इसके लिए एग्री किया और उसका 3 मूव सेव पाया उल्टा ना अटैक करके। ये सुनने के बाद ये मूलिंग बोलने लगता है आप कितना बड़ा बुद्धू कैसे हो सकते हो, आप सिर्फ उसके बातों पर यकीन करके इतना इंजूर हो गए। ये सुनने के बाद लेंगियन पूछने लगता है कि मुझे भी वो आइस जेंसिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, वो काफी ज्यादा रेयर जड़ी बूटी होती है और उस जैसे रेयर जड़ी बूटी को तुझे क्या चाहिए। तब शीशंग बताता है कि वो जड़ी बूटी मुझे किसी की जान बचाने के लिए चाहिए। इसके बाद लेंगियन बोलने लगता है तुम अपना जान को भी खतरे में डालकर उस पर्सन की जान बचाना चाहते हो, वो पर्सन तेरे लिए काफी ज्यादा खास होगा, एम आई राइट? तब शीशंग बोलने लगता है कि उस पर्सन का नाम टियान सियांग है और उस पर्सन मेरे लिए खास नहीं बल्कि मेरे लिए सब कुछ है और उस टियान सियांग के लिए मैं जैसे 3 मूव्स नहीं बल्कि 1000 मूव्स भी सहने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे ही बात करते करते वो तीनों लोग जिस घर के अंदर वो शीशंग रहता हो उसी घर के बाहर आ चुका पहुंच चुके होता है। तब शीशंग बोलने लगता है प्लीज मेरे इंजरी ट्रीट करने में मेरी मदद करो और इसके साथ साथ ही मैं इंजूर हो गई इसके बारे में वो टियान सियांग को बिल्कुल ही बताना मत। ये सुनने के बाद वो दोनों भी हाँ बोले थे। इसके बाद वो तीनों लोग उस घर के अंदर जाते, तब लेंगियन सामने की तरफ देखते हैं, तब सामने की तरफ एक बेड होते हैं और उसी के ऊपर वो टियान सियांग नाम का लड़की लेटी हुई होती है और ये तीनों को अंदर आता हुआ देखकर वो टियान सियांग उठ जाते, उठने के बाद पूछने लगते हैं कि शीशंग क्या ये दोनों हमारे गेस्ट है क्या? ये सुनने के बाद शीशंग उसके पास आते थे, आने के बाद बोलने लगते हैं तुझे किसने बोला उठने के लिए, तुम काफी ज्यादा वीक हो तो इसीलिए लेट के ही बात करो, अगर तुम इन दोनों के बारे में जानना है तो उनका नाम है लेंगियन और ये सू फैमिली का लीडर का पति है और उनके बाजू में खड़ा हुआ लड़की का नाम सू मूलिंग है और वो सू फैमिली का लीडर की छोटी बहन है। इसके बाद वो टियान सियांग बोलने लगते हैं कि आप दोनों यंग मास्टर को मेरा नमस्कार। और उस टियान सियांग को देखने तुरंत बाद ही हमारे लेंगियन को उसके डिसीज के बारे में पता चलती है तो इसीलिए पूछने लगता है कि शीशंग ऐसा लगता है उस लड़की को लॉन्ग कोल्ड डिसीज है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में तुझे कैसे पता, क्योंकि तुम उस लड़की के डिसीज को ट्रीट करने के लिए आइस जेंसिंग को ढूंढ रहे हो। और वो डिसीज का नाम सुनते ही शीशंग पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या आपको लॉन्ग कोल्ड डिसीज के बारे में पता है क्या? अगर हम वो आइस जेंसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ से गुजरता हुआ एक बूढ़ा ने उसके बारे में मुझे बताया। तब मूलिंग भी पूछने लगता है कि जीजा जी अगर आपको पहले ही इस डिसीज के बारे में पता है और डिसीज को क्यूर कर सकता है तो प्लीज डिसीज को क्यूर कर दीजिए। ये सुने तुरंत बाद वो शीशंग अपने घुटने पर आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है कि यंग मास्टर लेंगियन अगर आप सच में वो टियान सियांग का डिसीज क्यूर कर दिया तो इसके बाद मैं अपने पूरी जिंदगी भर आपका गुलाम बन गया, आपके गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ये देखने तुरंत बाद लेंगियन उसके पास जाता है, उसके उठाते वो बोला होता है ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम वो डिसीज को क्यूर करने के बारे में नॉर्मली खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। ये बोल के वो शीशंग को उठाने लगता है, तभी वो शीशंग के मुंह के अंदर से खून आने लगते हैं। ये देखने के बाद तो टियान सियांग चिल्लाते हैं कि क्या शीशंग तुम मेरे पीठ के पीछे फिर से फाइट करने के लिए गए हो क्या? ये सुनने के बाद वो शीशंग अपने मुंह के अंदर के खून पोंछ लेता है, उसके बाद बोलने लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो इसलिए प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत हो। इसे देखने के बाद लेंगियन अपने मन ही मन सोचने लगता है पहले तो ये शीशंग बंदा काफी ज्यादा गर्म खून वाला जैसे बिहेव कर रहा था, अब तो काफी ज्यादा नरम दिल वाला जैसे बिहेव कर रहा है, अगर ऐसी बात तो यही परफेक्ट बंदा है वो स्वॉर्ड स्टाइल सीखने के लिए। तब मूलिंग पूछने लगता है कि टियान सियांग दीदी हमारे कैमल पिक सिटी के अंदर नॉर्मली जैसे लॉन्ग कोल्ड डिसीज आसानी से किसी को भी नहीं आता और आपको ये बीमारी कैसे लग गया? ये सुनने के बाद शीशंग बोलने लगता है कि ये डिसीज ये टियान सियांग को मेरे वजह से ही लग गया, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मैं एक आर्फन था और मेरे लिए केयर करने वाला बंदा कोई भी नहीं था मेरे लिए, फिर भी मैं जैसे तैसे अपना जिंदगी काट रहा था, पर तभी विंटर का सीजन आ गया और उसके बाद मुझे खाना मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया और उसके बाद मैं ऐसे ही काफी दिन भूखा रहा और एक दिन पूरी तरह से बेहोश हो गया था और जब मैं होश में आ गया था तब मैं एक घर के अंदर एक बेड के ऊपर लेटा हुआ था और तभी मैंने फर्स्ट टाइम टियान सियांग को देखा। वो
कांपते कांपते मेरे पास आया। आने के बाद पूछा मेरे हालत के बारे में और उसके बाद मुझे भी अच्छी तरह से समझ आएगा ये टियान शियांग मेरे ही तरह एक आर्फन है और ये टियान शियांग एक आर्फन होने के बाद भी उसके पास कुछ ज्यादा खाने के लिए नहीं होने के बाद भी उसके पास जितना खाना है उसमें 80% पोर्शन मुझे ही देती थी मेरा भूख मिटाने के लिए। और इतना ही नहीं, टियान शियांग मेरे भूख मिटाने के लिए हर रोज जाकर भीख भी मांगती थी और बचपन में मेरे जान बचाने के लिए और मेरा भूख मिटाने के लिए टियान शियांग ऐसा काफी सारे चीजें किया और ये सारे चीज करने की वजह से टियान शियांग को अब ये लॉन्ग कोल्ड डिजीज लग गया। ये सुनने के बाद लिंगियन बोले तो ओहो तो तुम दोनों बचपन से ही आर्फन्स थे तो इसीलिए उसको ऐसा लॉन्ग कोल्ड डिसीज लग गया। और वो स्टोरी सुनने के बाद वो मूलिंग रोने लग जाते, रोते रोते बोल रहे होते कि शीशेंग भैया आपके लिए टियान शियांग दीदी ने काफी ज्यादा सैक्रिफाइस किया है बचपन में, इसलिए प्लीज आप टियान शियांग दीदी का आगे जाकर अच्छा देखभाल करिए वरना मैं आकर तेरा कुटाई करूंगी। ये सुने वो तो टियान शियांग हंसते हुए बोल रहे होते नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो शीशेंग मेरा अच्छा देखभाल कर रहा है। ये सुनने तुरंत बाद वो शीशेंग पूरी तरह से रोने लग जाते, रोते रोते बोल रहे होते नहीं मैं तुम्हारा बिल्कुल भी अच्छे देखभाल नहीं कर रहा हूँ, अगर आते मैं तेरा अच्छी देखभाल कर रहा हूँ तो अभी तक तेरे लिए एजेंट सिंह ला लेता और लाने के तुरंत बाद ही तुझे ठीक करने की कोशिश करता, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। ये सुनने के बाद लिंगियन बोलने लगता ओ शीशेंग तुझे इतना भी ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ये इतू सा लॉन्ग कोल्ड डिजीज है और ये डिजीज को मैं आसानी से क्यूर कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे 7 सिल्वर नीडल्स चाहिए तो इसलिए जाओ जाके तुरंत ले गए। ये सुने तुरंत बाद शीशेंग खुश हो जाता है, पूछने लगता है क्या आप सच में टियान शियांग डिजीज को क्यूर कर सकते हैं? अगर आप सच में इसे क्यूर कर सकते हैं आपके लिए 7 नीडल्स नहीं बल्कि 70 भी सिल्वर नीडल्स लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सुने बाद लिंगियन बोले उसके कोई भी जरूरत है सिर्फ 7 ही लेके आओ। ये सुने तुरंत बाद वो शीशेंग जाकर वो 7 सिल्वर नीडल्स को ले आता है, ले आने के तुरंत बाद हमारे लिंगियन एक सिल्वर नीडल को अपना हाथ में पकड़ के वो टियान शियांग के पास आ जाता है और आने के बाद वो टियान शियांग के एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर वो 7 सिल्वर नीडल्स को ऐसा चुभाने लगता है और इसके बाद काफी देर बीत जाते हैं। फाइनली वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है, तब टियान शियांग के पास ये शीशेंग आ जाता है। आने के बाद पूछने लगता है कि टियान शियांग अब तुम कैसे फील कर रहे हो, क्या तुम्हारा सच में वो डिसीज पूरी तरह से क्यूर हो गया, अब तुम कैसे महसूस कर रहे हो, क्या तुम अभी भी कोल्ड महसूस कर रहे हो? ये सुने वो टियान शियांग जवाब देने लगता है नहीं मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर का वो कोल्ड पूरी तरह से खत्म हो गया और इसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर की गर्मी को भी अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये बोले तुरंत बाद ये टियान शियांग उस बेड से उठ जाता है, उठने के तुरंत बाद ये शीशेंग के आकर पहुंच जाते हैं। ये देखने के तुरंत बाद शीशेंग इसको टाइट से आकर लेता है। इसके बाद ये बोलने लगते हैं कि हाँ तुम सच बोल रहे हो, तुम पहले जैसा गोल बिल्कुल भी नहीं हो, अब तुम गर्म महसूस हो रहे हो। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।